हेलो फ्रेंड, मैं राम किशोर आप सबका एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट फार्मूला। देखिए, जो 10 क्लास के एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जो बिहार बोर्ड से हैं और उनको एग्ज़ाम है, तो उनको इम्पॉर्टेंट फार्मूला जो है सब टॉपिक बाई टॉपिक हम आपको करा देते हैं। अब देखिए, जितना भी इम्पोर्टेंट फार्मूला है ना, उससे आपको सवाल बनाने में आसानी होगा। तो एक काम करते हैं, हम आपको पूरा सबसे पहले फार्मूला बता देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मैथ के शुरू करते हैं। मैथ में जो फार्मूला इंपॉर्टेंट होता है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो देखिए, सब्जेक्ट हम लोग मैथ पढ़ेंगे और हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंट फार्मूला। यानी कि इंपॉर्टेंट फार्मूला जितना भी रहेगा ना, से हम आपको टॉपिक बाय टॉपिक सब करके बता देते हैं। तो देखिए, नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति में जितना भी आपको क्वेश्चन आएगा ना, उसका हम फार्मूला आपको पूरा बता देते हैं। और उतना अगर आप याद कर लेते हैं तो शायद आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि एक फार्मूला है जो इम्पोर्टेंट है, जो याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। एक आता है पहली संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM होता है। देखिए, ये एगो फार्मूला है और इसको बोलते हैं मेन फार्मूला। यही फार्मूला है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM होता है। अब देखिए, एकरा से फार्मूला 4 गो बनता है। अगर पहली संख्या पूछेगा, पहली संख्या, तो पहली संख्या कैसे होगा? तो इसका फार्मूला है पहली संख्या बराबर कि HCF गुने LCM, HCF गुने LCM अब बटा दूसरी संख्या। अच्छा, ये दूसरी संख्या है, ये दूसरी संख्या है, तो बटा क्या होगा? बटा होगा दूसरी संख्या। क्या होगा? दूसरी संख्या, दूसरी संख्या। इसका मतलब है कि अगर मान के चलिए कि कोई क्वेश्चन है, उसमें आपको पहली संख्या निकालने के लिए कह देगा, तो HCF गुना LCM अब बटा दूसरी संख्या होगा। इसका मतलब है कि LCM देवल रहेगा और HCF भी देल रहेगा और साथ ही साथ दूसरी संख्या आपको दिया हुआ रहेगा। तो पहली संख्या आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए, दूसरा हो सकता है कि दूसरी संख्या पूछ देगा, दूसरी संख्या पूछ देगा। तो अगर दूसरी संख्या पूछ देगा तो इसका भी फार्मूला होता है HCF गुने LCM अब बटा, अब इस बार होगा पहली संख्या, पहली संख्या, इस बार होगा पहली संख्या। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सेंटेंस में पहली संख्या पूछे तो फार्मूला है HCF गुने LCM अब बटा दूसरी संख्या। अब जब मान के चले कोई क्वेश्चन है और दूसरी संख्या पूछे तो HCF गुने LCM और बटा क्या है? पहली संख्या। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, इधर से तीसरा फार्मूला, अगर हो सकता है कि HCF पूछ देगा था, तो HCF जब पूछेगा ना, HCF, तो HCF बराबर फार्मूला है पहली संख्या, पहली संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, दूसरी संख्या अब बटा LCM। क्या है? बटा LCM। यानी कि अगर HCF पूछेगा तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या और बटा क्या हो जाएगा? LCM। अब चौथा फार्मूला, चौथा जो फार्मूला है वो अगर LCM पूछेगा तो LCM बराबर फार्मूला होता है पहली संख्या, पहली संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, दूसरी संख्या अब बटा जो है से HCF होगा। क्या होगा? HCF होगा। इसका मतलब है कि ये जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है से 4 गो नंबर सिस्टम में याद रखना जरूरी है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आते रहता है, यानी हर साल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछित रहता है यहाँ से। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। अच्छा, ये नंबर सिस्टम हम जो आपको फार्मूला भी बता रहे हैं सिर्फ नंबर सिस्टम के, और टॉपिक वाइज हम आपको बताएंगे। जितना भी रहेगा ना, तो टॉपिक वाइज हम आपको पूरा करवा देंगे। तो अब देखिए, ये नंबर सिस्टम हो गया यानी संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति में सबसे पहला फार्मूला, ये मेन फार्मूला है, इसको आप याद रखिएगा ना, तो ये चारों फार्मूला आसानी से बन जाएगा। तो सबसे पहले है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM रहेगा।
तो ये हो गया फार्मूला। अब देखिए उसके बाद अगर पूछेगा कि पहली संख्या बराबर क्या फार्मूला है, तो पहली संख्या बराबर है HCF गुने LCM अब बटा दूसरी संख्या, बटा क्या है दूसरी संख्या। उसके बाद दूसरी संख्या पूछेगा तो पहली संख्या यानी दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM अब बटा पहली संख्या हो जाएगा। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। फिर हो सकता है क्वेश्चन में पूछेगा कि HCF बराबर क्या फार्मूला होगा, तो पहली संख्या और गुने दूसरी संख्या अब बटा क्या होगा LCM हो जाएगा। इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर HCF पूछेगा तो पहली संख्या और गुने दूसरी संख्या अब बटा LCM। अब देखिए हो सकता है कभी LCM अगर निकालने के लिए बोल देगा तो LCM अगर निकालना बोलेगा तो पहली संख्या और गुने दूसरी संख्या और बटा क्या होगा HCF हो जाएगा। देखिए LCM मतलब होता है लसा, जिसको लसा बोलते हैं, और HCF मतलब मसा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये चारों फार्मूला इंपॉर्टेंट है नंबर सिस्टम के। अब देखिए एक और होता है फार्मूला, पढ़े होंगे कि A बराबर BQ प्लस R यूक्लिड विभाजन परिमेय का होता है, ठीक ना। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम और आपको फार्मूला बताते हैं। चलिए दोस्तों, आशा करता हूं कि आप इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और हम इसके अब आगे फार्मूला और भी बताते हैं। तो देखिए ये तो है, ये है, अब इसको हम मिटा देते हैं और इसके बाद आगे बताते हैं। देखिए एक में फार्मूला आता है कि यूक्लिड विभाजन जो परिमेयिका होता है या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, वहाँ से सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आता है और ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आता है। तो ज़्यादा सब्जेक्टिव ही आता है लेकिन उसको समझना बहुत ही जरूरी है। अच्छा, एक में क्वेश्चन कैसे रहेगा, तो देखिए क्वेश्चन रहेगा ना कि पहली संख्या दूसरी संख्या देल रहेगा और HCF भी देल रहेगा, तो LCM पूछ देगा। तो इसको आप समझ जाइए कि कोई यही पर क्वेश्चन बनेगा। अब सुनिए, अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन, इसके बाद पाँचवा फार्मूला इसमें आएगा कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका की सहायता से मसा निकालना रहेगा। जैसे यूक्लिड विभाजन परिमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो देखिए यूक्लिड विभाजन जो परिमेयिका है ना, वो होता है A बराबर BQ प्लस R, A बराबर BQ प्लस R। अब देखिए ये आपको ध्यान रखना है, यही मेन फार्मूला है, A बराबर BQ प्लस R। जो A बराबर BQ प्लस R है, अब इसमें कहिएगा कि कौन क्या है, तो A जो रहता है ना, A जो है से भाज्य है, A क्या है, A भाज्य है, और B क्या है, तो B जो है से भाजक है, B भाजक है, और Q जो है से भागफल है, भागफल है। क्या है, भागफल। देखिए Q जो है ना ऐसे ही भागफल लिखल है, भागफल, भागफल है। और जो R है जो शेषफल है, शेषफल या शेष इसको बोल सकते हैं, शेषफल। तो ये आप फार्मूला याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला। यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आ जाएगा कि कोई संख्या दे देगा कि मान के चले कोई संख्या 867 है और 255 का यूक्लिड विभाजन परिमेयिका की सहायता से मसा निकालें। तो ये वाला फार्मूला लगा के और निकाल देना है। जो बड़ी वैल्यू होता है वो A होता है और छोटी वैल्यू होता है से B होता है। तो ये फार्मूला लगा के आप इसको से क्वेश्चन को बना सकते हैं। देखिए जो इस चैनल पर नए हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइएगा और नंबर सिस्टम का वीडियो देखिएगा, तो इस सब हम क्वेश्चन बता दिए हैं। यहाँ तो हम आपको बस फार्मूला बता रहे हैं, क्या करें कि फार्मूला कि इसको आप फार्मूला याद कर लीजिएगा तो आपको क्वेश्चन बनाने में आसानी होगा। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका क्या है, A बराबर BQ प्लस R है। तो यहाँ A क्या है, A भाज्य है, B भाजक है, और Q भागफल है, और R क्या है, शेषफल है। नंबर सिस्टम में इतना फार्मूला अगर आपको याद है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं होगा। तो दोस्त आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।